बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बामसेफ के 21वां राज्य अधिवेशन में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आप आज बड़े ऊंचे उद्देश्य से एकत्रित हुए हैं और वर्षों से आप लोग एक कामयाब प्रयास कर रहे हैं। ये प्रयास इसलिए है कि इंसान दूसरे इंसान के साथ बराबरी का दर्जा रखता है। बहैसियत इंसान सबों की इज्जत बराबर है, सबों की ज़रूरत यकसां है और उसको इस बात का अधिकार होना चाहिए कि वो बराबरी के अधिकार के साथ जीवन व्यतीत करे, अपने कामों को आगे बढ़ाए। लेकिन भारत का इतिहास ये बताता है कि हजारों साल से उस तबके को जो असल में मूल भारतीय है, जिसने एक ज़माने में भारत को सजाया और संवाया, जब बाहर की दुनिया से ब्राह्मण भारत आए तो उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को पर जुल्म किया और इतना जुल्म किया कि उन्हें पहाड़ों में, जंगलों में, मैदानों में पनाह लेनी पड़ी और उनका जीवन बर्बाद होकर रह गया। एक लंबा दौर उन मूल निवासियों ने परेशानी का गुजारा, दुश्वारी का गुजारा और एक लंबी अवधि तक वो सालों साल जुल्म की चक्की में पिसते रहे। उनको अधिकार नहीं था कि वो उस रास्ते पर चल सकें जिस रास्ते पर भारत में आने वाले नए लोगों ने, जिन्हें ब्राह्मण कहा जाता है, चलते हैं। जिस रास्ते पे वो चलते हैं मूल निवासी चल नहीं सकते थे। जिन मंदिरों को उन्होंने बनाया उसमें वो पूजा नहीं कर सकते थे और जिन तालाब और कुएं को मूल निवासियों ने बनाया था, जब ये लोग आए तो वहाँ मूल निवासी पहुँच भी नहीं सकते थे और पानी भी नहीं पी सकते थे। इस तरह का अत्याचार सदियों होता रहा। जब इस मुल्क में मुसलमान आए और यहाँ की एक बहुत बड़ी आबादी आहिस्ता आहिस्ता सूफी संतों की मेहनत से मुसलमान हुई, तो उसने मसावात का, बराबरी का पैगाम दिया। ये पैगाम हमारे मूल निवासी ने अमृत समझ करके इसको पिया और इसको भोगा और वो एक नए जीवन की तरफ आगे बढ़ने लगे। लेकिन जुल्म का चक्का चलता रहता था समाजी तौर पर। परेशानियां बढ़ती और घटती रहती थी और एक लंबी अवधि तक मूल निवासियों को बड़ी परेशानियों का सामना रहा। ये परेशानियां इस मुल्क में मुसलमानों के आने और मुसलमान होने के नतीजे में घटने लगीं और इस्लाम का पैगाम मुसावात, यानी इंसान बराबर है, इंसान के अधिकार बराबर हैं,
जब ये पैगाम भारत में मुसलमानों के द्वारा मूल निवासियों तक पहुंचा तो उन्होंने इसका स्वागत किया और बहुत से मूल निवासी मुसलमान हुए या मुसलमानों के साथ उनका समाजी तालमेल हुआ। बात आगे बढ़ती रही। जब अंग्रेजों का दौर आया तो फिर मूल निवासियों पर सख्ती, जुल्म, बर्बरियत बढ़ती चली गई और बरसों की मेहनत के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ और मुल्क का संविधान बना जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने खास रोल अदा किया और बहुत कामयाब रोल अदा किया और उन्होंने मुल्क को नया आईन दिया, नया संविधान दिया, जिस संविधान ने मुसलमानों को भी, हिंदुओं को भी और मूल निवासियों को भी अधिकार दिया जीने का और इज्जत के साथ जीने का अधिकार दिया है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि इस अधिकार के मिलने के बाद भी भारत में बहुत सी आबादियों के अंदर जुल्म और ज्यादती होती रही है और अब भी हो रही है। मूल निवासियों की यह धारणा है कि उनका धर्म अलग है, उनकी संस्कृति अलग है, उनकी रीत रिवाज अलग है, मगर एक खास ज़हन के साथ बाहर से आने वाले हिंदुओं ने मूल निवासियों को हिंदू कहना शुरू कर दिया। ये बात समाज में चल पड़ी और आने वाले हिंदुओं ने मूल निवासियों को अपने रंग में रंगना शुरू कर दिया। उन्होंने उनके अधिकार की बात नहीं की, उनके जीवन की बात नहीं की, उनके जीवन को तरक्की देने की बात नहीं की। उन्होंने मूल निवासियों को मुसलमानों से लड़ने का पैगाम दिया। और जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उस अवधि में जो मुसलमानों को परेशान किया गया, मारा पीटा गया, जलाया गया, उनको शहीद किया गया, उसमें सबसे ज्यादा हाथ मूल निवासियों का रहा है। बरसों गुजर गए, मैं नहीं जानता कि मूल निवासियों ने अपनी गलती महसूस की है या नहीं की है। उन्हें ये समझना चाहिए कि जो जुल्म सदियों से उन पर होता रहा है, अब जुल्म करने वाले उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको इस्तेमाल करके मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि जिस तरह वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, उसी तरह वो ये काम भी करें कि जिस पैगाम की बुनियाद पर और जिस संदेश की बुनियाद पर आज से 1000 साल पहले उनको भारत में रोशनी मिली थी, उस पैगाम को समझने की कोशिश करें और मुसलमानों से मेल जोल बढ़ाएं, समाजी रिश्ता बढ़ाएं
और उन रिश्तों को मजबूत करें, आने जाने से, खाने पीने से, रहने सहने से, बातचीत करने से। और मुसलमानों की भी जिम्मेदारी है कि इन मूल निवासियों के साथ अच्छे रिश्ते बनाएं, उनके यहाँ आए जाएं, उनसे राब्ता रखें और ये कोशिश करें कि दो तरफा ताल्लुकात बढ़ें, ताकि नए हिंदुस्तान के निर्माण में दोनों मिलकर अपना योगदान दें और भारत के भविष्य को उज्जवल बनाएं। मैं ये समझता हूं कि ये काम दो तरफा है और दोनों तरफ के लोगों को ये काम करना चाहिए। पहले समाजी तालमेल बने, खान पान बढ़े, मिलना जुलना बढ़े। जब ये चीजें बढ़ेंगी तो आहिस्ता आहिस्ता दूसरे मामलात के ऊपर भी विचार किया जाएगा। बाबसेफ मैं समझता हूं इसी पैगाम को पूरे मुल्क में फैला रहा है और वामन मेश्राम जी उसके सिंबल हैं। हम सबों को उनकी कदर करनी चाहिए, उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और उनके मार्गदर्शन में अपने जीवन को गुजारना चाहिए। मेरी नेक दुआएं आप सब लोगों के साथ है। मेरी दुआ है कि ये कार्यक्रम पूरा हो और फायदेमंद हो। शुक्रिया।